महराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर आज असेंबली में जबरदस्त किस्म का हंगामा देखने को मिला। एमएलए गुल बानियाल सज्जाद शाहीन ने असेंबली के सामने ये बात रखी कि महराज मलिक पर जो पीएसए लगाया गया है ये बिल्कुल अनजस्टिफाइड है। इस पर असेंबली में 1 घंटे तक डिस्कशन होनी चाहिए। एमएलए महराज मलिक से पीएसए हटा दिया जाना चाहिए और उसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक कमेटी तश्कील दी जानी चाहिए जो इस पूरे मामले की तहकीकात करे। इस पर असेंबली में जबरदस्त किस्म का हंगामा देखने को मिला और जवाबी कार्रवाई में यहां पर एमएलए आरएस पठानिया जो बीजेपी के एमएलए हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि डीसी डोडा ने उन पर यह पीएसए लगाया है, यह मामला सब जुडिस है और असेंबली में इस पर कोई बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके बाद और कई सारे एमएलए महराज मलिक की सपोर्ट में उठ खड़े हुए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पीएसए का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को पीएसए के तहत जेल में भेजा जा रहा है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये गलत है। लेकिन आरएस पठानिया ने यहां पर कहा कि पीएसए का आर्डर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जानिब से यहां पर निकाला गया है और ये मामला इस वक्त सब जुडिस है, कोर्ट में ये मामला है और हमें जो है इस मामले को यहां पर डिस्कस नहीं करना चाहिए। इस डिबेट को यहां पर एमएलए शेख खुर्शीद ने भी ज्वाइन किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब यहां पर जो है डिटेंशन एक आम सी बात हो गई है। महराज मलिक यहां पर हमारे साथ इस वक्त नहीं है, लेकिन उनके साथ जो हुआ वो बिल्कुल गलत था। एमएलए नजीर अहमद खान ने यहां पर क्वेश्चन उठाया, उन्होंने ये कहा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ये पावर्स बिल्कुल है कि वो पीएसए लगा सकता है, लेकिन महराज मलिक ने कोई भी एंटी नेशनल काम नहीं किया। हम एंटी नेशनल एक्टिविटीज के हक में नहीं है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि डीसी किसी को भी उठकर अपने जाती मुफाद के लिए अपनी पर्सनल दुश्मनी को लेकर एक शख्स पर पीएसए लगाए और उसे जेल की सलाखों के पीछे धकेले। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लॉज जो हैं वो असेंबली में फ्रेम होते हैं और हमें एमएलए महराज मलिक की डिटेंशन को यहां पर डिस्कस करना चाहिए, हमें इस पर बात करनी चाहिए। वहीं सजाद लॉन भी उठ खड़े हुए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि महराज मलिक पर लगाया गया पीएसए बिल्कुल अनजस्टिफाइड है और यहां पर इस कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी पीएसए का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है जिसे हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जिसके चलते आज असेंबली में महराज मलिक की डिटेंशन को लेकर जबरदस्त किस्म का हंगामा हुआ और एमएलए ने यह मांग की कि इस पर असेंबली में 1 घंटे डिस्कशन होनी चाहिए, महराज मलिक से पीएसए रिवोक किया जाना चाहिए और एक कमेटी तश्कील दी जानी चाहिए जो कमेटी इस पर तहकीकात करे, पता लगाए कि क्यों एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पर यहां पर जो है वो पीएसए लगाया गया। आपको बता दें कि आज कोर्ट में भी महराज मलिक के केस को लेकर हियरिंग थी कि क्या उन्हें परमिशन मिलती है असेंबली सेशन अटेंड करने की या नहीं। फिलहाल अभी उस हवाले से कोई भी जानकारी नहीं आई है। जब भी कोई जानकारी इस हवाले से हम तक पहुंचती है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे कि लेकिन असेंबली के पहले ही दिन एनसी और कांग्रेस के एमएलए ने एक साइलेंट प्रोटेस्ट भी किया था जिसमें यह मांग की थी कि एमएलए महराज मलिक को फौरी तौर पर रिहा किया जाए ताकि वो असेंबली सेशन अटेंड कर सके और लोगों की आवाज उठा सके। यहाँ पर एमएलए सज्जाद शाहीन ने आज ये कहा कि वो गरीबों की आवाज है, वो गरीबों की बात करता था, वो गरीबों के मुद्दों को उजागर करता था, यही वजह है कि उससे पीएसए के तहत सलाखों के पीछे धकेला गया।